हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की लंबाई में एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजेस से जज कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी जो गुरु फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। साथ ही साथ फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। जबकि इनकी जो गुरु फिंगर है लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज और ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखें इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली के लगभग इक्वल आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को जीवन में एक काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन समाज में पा सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर जब अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी मर्करी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर काफ़ी लो सेट है बाकी की उंगलियों के मुकाबले। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें इनकी गुरु फिंगर, शनि की फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी। जबकि मर्करी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। लो सेट मर्करी फिंगर का होना व्यक्ति को शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। ओवरऑल अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई को चेक करें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। लेंथ अच्छी होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर हम फिंगर्स पर बनने वाली इन रेखाओं को देखें तो आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इतना एरिया आपको इनकी हथेली का काफी उठा हुआ, उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, दूसरों को शिक्षित करने वाले होते हैं और दूसरों को सही मार्गदर्शन करने वाली पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको कुछ रेखाएं यहाँ नीचे से ऊपर का रुख करती हुई भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। जिनके भी हाथ में इस तरह की तरक्की की रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी बात करें शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि की रेखा में भी हमें एक ब्रेक नजर आ रहा है। शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना भी करना होगा। यहाँ पर दूसरी चीज आप देखेंगे शनि की रेखा, यह रेखा नीचे से काफी अच्छे से चल रही है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा कुछ इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई नजर आएगी। इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी काफी रहते हैं। जबकि आप देखेंगे यहां से यह रेखा दोबारा से स्ट्रांग हो रही है, जो लगभग 40 के आसपास की एज बनती है। 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति अच्छी तरक्की पाते हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक स्ट्रांग लाइन मौजूद है। इस तरह की रेखा शनि पर्वत पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाओं को इंजॉय करता है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल के अंदर आप देखो तो आपको एक फिश का चिन्ह नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से बनने वाला यह चिन्ह मछली का चिन्ह कहलाता है। और जिनके हाथ पर शनि पर्वत के ऊपर इस तरह का साइन बने, ऐसे व्यक्ति की ओकल्ट की नॉलेज अच्छी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है, जिसके शनि पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट फ्लैट है और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। अगर सूर्य रेखा शॉर्ट हो और यह माउंट फ्लैट हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखा आपको यहाँ पर ही नजर आएगी, जो ओल्ड एज में चलकर लाभ देती है, क्योंकि यह रेखा जितनी लंबी हो, अगर यह रेखा कुछ इस तरह से लंबी हो, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो, तो यंग एज से ही इसके बेनिफिट मिलने लगते हैं। लेकिन जब यह रेखा शॉर्ट होती है तो इसकी वजह से ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर लो सेट है लेकिन उठा हुआ है, और यहाँ पर भी एक हल्की मरकरी लाइन आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक फोर्क जैसा चिन्ह बना रही है। इस तरह के साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनकी भी हथेली पर विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर
ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जीवन में पा लेता है। लेकिन जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाना चाहिए। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। यहाँ पर आकर आपको एक आइलैंड जैसा साइन बनता हुआ भी नजर आएगा, जिसकी वजह से ओल्ड एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसा आइलैंड होने से व्यक्ति को 60 की एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखोगे इनकी माइंड की लाइन काफ़ी लंबी है और बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंच रही है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मेमोरी होने की वजह से भी बेचैनी का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होता है, भूल नहीं पाता और कई बार इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ पाने में, मूव ऑन कर पाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन की रेखा लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 वर्ष के आसपास रहती है। लंबी जीवन रेखा का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ एक बहुत ही बारीक रेखा आपको और चलती हुई नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जीवन की रेखा है और इसके साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना भी पाता है और साथ ही साथ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी अच्छी प्रबल संभावनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं इस मंगल रेखा की वजह से। मंगल रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को थोड़ा अग्रेशन और गुस्सा भी दे सकता है। अगर हम इनकी चंद्र रेखा की, चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बारीक रेखाएं, कुछ आड़ी रेखाएं साइड वाले एरिया में आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी रहेगी। जीवन में यात्राएं करने के मौके भी कई मिलते हैं। इनके केतु एरिया के ऊपर आपको एक तिल बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में आप देखोगे इस तरह का एक तिल का चिन्ह, राहु या केतु पर्वत के ऊपर अगर तिल का चिन्ह हो तो यह जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति को लॉटरी के जरिए, शेयर मार्केट से या क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीज़ों से या पुश्तैनी जमीन जायदाद या इंश्योरेंस जैसी चीज़ों से भी अचानक धन की प्राप्ति जीवन में कई बार हो सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे शुक्र का एरिया, यह वाला जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जितनी ज़्यादा रेखाएं शुक्र पर्वत पर होंगी
उतनी पारिवारिक चिंताओं का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।